अरे पप्पू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? उसके यहाँ जा रहा है ना? जी, अब मैं और चुप नहीं रह सकता। मैं आरती को और धोखा नहीं दे सकता। मैं जाकर उसे बता दूंगा कि कल अनजाने में उसने क्या कर दिया है। मैंने तुझे कहा था ना, तूने कोई धोखा नहीं दिया, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा है तुझे। अरे अब तक तो सवाल जवाब का कोटा पूरा कर लिया होगा यश ने, और वो यहाँ आती होगी, लिख कर दे दूं मैं। यश अपने घर सब कुछ जानने के बाद
आरती को नहीं रखेगा। लेकिन ताई जी, आप कल रात तुझसे बात ही नहीं हो पाई। अच्छा हुआ जो कल रात तुझ सही वक्त पर पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता प्रशांत। तूने आरती और यश जी के रिश्ते को नया जन्म दिया है। तसल्ली है मुझे इस बात की कि आरती को इतना दुख देने के बाद कुछ तो भला किया तूने उसका। ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे और आरती को यश जी के साथ उसकी घर गृहस्थी में हमेशा खुश रखे। बस यही चाहती हूं मैं। अपने बेटी की खुशी छीन कर पराये आदमी की झोली भरने वाली ऐसी मां नहीं देखी मैंने आज तक। शोभा, मुझे तो चाय तूने दी नहीं, पर सत्तू को सुबह की चाय दी या नहीं? जी, उन्होंने सुबह की चाय छोड़ दी है। हे राम, मैंने तेरे साथ सत्तू का ब्याह करा के ना जाने सत्तू के साथ किस जन्म का बदला लिया है। बेचारे को सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई। जी, आप कल बहुत जल्दी सो गए थे। जी, थक गया था इसीलिए नींद आ गई। वो मैं आप आरती जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं यश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो वहाँ पे हेयरपिन रह गई थी, मैं उठाती नहीं तो आपको चुप जाती और फिर से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता और इंजेक्शन लगवाने पड़ते। और इंजेक्शन से आपको इतना डर लगता है। और इस बार तो ब्लेम भी सारा मुझ पे ही आता क्योंकि गलती मेरी है। कब सुधरेगी आरती तू? आई अंश, इतना बड़ा जख्म देने के बाद इस छोटी सी चोट की परवाह कर रही हैं आप आरती जी। अब तक शायद समझ ही नहीं पाया मैं आपको, और नाज था मुझे कि आपको अच्छी तरह से समझने लगा हूं मैं गलत था आरती जी, मैं गलत था।